नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मुख्य रूप से आपसे ई हॉस्पिटल के बारे में बात करना चाह रहा हूं और इस वीडियो में ई हॉस्पिटल जो एनआईसी द्वारा निर्मित है, ई हॉस्पिटल में मुख्य रूप से जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को आधार बनाते हुए एनआईसी द्वारा ई हॉस्पिटल, ई ब्लड बैंक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एप्लीकेशन, ओआरएस पोर्टल, ये सब इनोग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है। इन तमाम पोर्टल में मुख्य रूप से जो हॉस्पिटल में ई हॉस्पिटल एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी, पीएससी में किस प्रकार से रन करेंगे, क्या फीचर्स हैं, इन तमाम के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से अलग अलग वीडियो में देखेंगे। आज जो पब्लिक डोमेन में बिना आईडी पासवर्ड के जो nextgen.ehospital.nic.in उनके फीचर्स के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, एडमिन लॉगिन में जाएंगे और एडमिन लॉगिन के फीचर्स को देखेंगे। फिर ऑपरेटर लॉगिन के फीचर्स को भी हम देखेंगे, जो हॉस्पिटल में किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। तो इसका क्रमशः जो है एक एक पार्ट को हम आज देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ई हॉस्पिटल में आप पब्लिक डोमेन में उसके डैशबोर्ड, उसके यूजर मैनुअल, उसके गैलरी, कोड डायरेक्टरी, वो तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ई हॉस्पिटल के साइट में जाएंगे और देखेंगे कि वहां किस प्रकार की एंट्रियां हो रही है, क्या क्या फीचर्स वहां पे तैयार किया गया, वो तमाम चीजें हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले nextgen.ehospital.nic.in पे हम जाएंगे। तो देखिए ये पब्लिक डोमेन में ये आपको मिल जाएगा। गूगल क्रोम में जाएंगे, nextgen nextgen.ehospital.nic.in। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ई हॉस्पिटल का ऑनबोर्ड दिखाई देगा, जहां पर आप जो है ई हॉस्पिटल, नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल में आप जो भी उनके डैशबोर्ड है उसको आप देख पाएंगे। चाहे वो ओटी मैनेजमेंट की बात हो, डायरेक्टरी की बात हो, चाहे आप अन्य चीजें जो है हॉस्पिटल की, वो तमाम चीजें देख पाएंगे। आप मुख्य रूप से यहाँ फ्लो चार्ट को भी देख पाएंगे और बहुत सारा चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक एक हम जो विदाउट लॉगिन आप जहां जा करके आप देख सकते हैं, उन चीजों को हम आप देखने का प्रयास करेंगे। ई हॉस्पिटल मुख्य रूप से अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी, पीएससी इन तमाम जगहों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चल रहा है, पर अभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसे लागू करने की निर्देश दिए गए हैं। तो अभी हम देखेंगे इस भाग 1 में कि बिना यूजर आईडी पासवर्ड के जो नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल के जो फीचर्स हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में मुख्य रूप से जब आप डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरे देश में जहां जहां पे ई हॉस्पिटल लागू है उन सभी जगह का ये डेटाबेस आपको दिखाई देगा कि एक्टिव हॉस्पिटल कितने हैं, टोटल ओपीडी ट्रांजैक्शन कितने हैं, टोटल आभा रजिस्ट्रेशन ई हॉस्पिटल के थ्रू कितने हैं, टोटल आईपीडी ट्रांजैक्शन कितने हैं, टोटल प्रिस्क्रिप्शन जनरेटेड कितने हैं, टोटल स्टोर ट्रांजैक्शन, टोटल फार्मेसी ट्रांजैक्शन, टोटल आरआईएस ट्रांजैक्शन, टोटल एलआईएस ट्रांजैक्शन, टोटल बिल्स जनरेटेड और टोटल एम्बुलेंस ट्रिप। ये आप यहां से प्रथम दृष्टिया ही जैसे ही आप डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पे टुडे और टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे टुडे ओपीडी रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, न्यू, रिविजिट और कैजुअलिटी। टोटल ओपीडी रजिस्ट्रेशन, न्यू, रिविजिट और कैजुअलिटी। उसी प्रकार आभा का टुडे रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, आभा सर्च कितना हुआ, क्यूआर स्कैन कितना हुआ, क्यूएमएस कितना हुआ, आभा लुकअप कितना हुआ और अब तक आभा रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है। उसी प्रकार प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन की बात है, ट्रांजैक्शन की बात भी की गई है कि आईपीडी का ट्रांजैक्शन आज कितना हुआ, एडमिशन कितने हुए, डिस्चार्ज कितना हुआ और साथ ही साथ टोटल आईपीडी ट्रांजैक्शन कितने हैं।
टुडे स्टोर ट्रांजैक्शन कितने हैं, टोटल स्टोर ट्रांजैक्शन कितने हैं, इंटरनल इंडेंट, ट्रांसफर इंडेंट, परचेस इंडेंट, वो तमाम बातें को जो है डैशबोर्ड में आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ फार्मेसी ट्रांजैक्शन को भी आप देख सकते हैं, आरआईएस ट्रांजैक्शन को भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि ऑर्डर एंट्री कितना हुआ, शेड्यूलिंग कितना हुआ, कंफर्म कितना हुआ, रिपोर्ट क्रिएटेड कितना हुआ, रिपोर्ट वेरीफाइड कितने हुए। एलआईएस ट्रांजैक्शन में ऑर्डर एंट्री कितना हुआ, सैंपल कलेक्शन कितना हुआ, रिपोर्ट कितना हुआ, लैब इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो है इसमें भी आप जो है ऑर्डर कहाँ कहाँ कभी कितना कलेक्शन हुआ, तमाम चीजें जो है आप आसानी से यहाँ देख पाएंगे। साथ ही साथ बिलिंग की बात की गई है कि बिल रिसिप्ट कितना हुआ, बिल सेटलमेंट कितना हुआ, आज तक की स्थिति में बिल रिसिप्ट कितना हुआ, बिल सेटलमेंट कितना हुआ। एम्बुलेंस ट्रांजैक्शन का है कि असाइन कितना हुआ, स्टार्टेड कितना, रीच्ड पिकअप, रीच्ड ड्रॉप, ये सभी चीजें जो है आप डैशबोर्ड में क्लिक करके आप ग्राफिकल भी इसको डे वाइज ग्राफिकल भी आप इसमें देख पाएंगे और मंथ वाइज देख पाएंगे। इस तरह से पूरे सिस्टम को एनआईसी द्वारा बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग जो है आप अपने संस्था के लिए भी देख सकते हैं कि अपने संस्था में क्या स्थिति है, इन तमाम इंडिकेटर पे हमारा क्या रिपोर्ट है। यहाँ आप देखेंगे जब आप डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेट दे रहा है 2 अगस्त 2024 को 8 बजे की स्थिति में ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा इसी डैशबोर्ड में देखेंगे कि हॉस्पिटल वाइज व्यू क्या है। ठीक है, जब मैं हॉस्पिटल वाइज व्यू को क्लिक करता हूं तो आपको जिस भी हॉस्पिटल का आपको देखना है उस हॉस्पिटल का आप डिटेल यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी दिया हुआ है, जैसे एनी हेल्थ डिपार्टमेंट, आसाम रिफलेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल ऑल करते हैं और अपने स्टेट में जाते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ जाता हूँ, छत्तीसगढ़ में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जहां जहां पर छत्तीसगढ़ में ये सिस्टम अभी लागू हो चुका है वहां का डिटेल हमको यहाँ पे दिखाई दे देता है। तो मैं यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर को क्लिक करता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर में अभी 8 बजे की स्थिति में टुडे ओपीडी रजिस्ट्रेशन अभी की स्थिति में नहीं है। नो न्यू रजिस्ट्रेशन, नो रिविजिट, नो कैजुअलिटी। पर टोटल ओपीडी रजिस्ट्रेशन अगर देखेंगे तो 2535 नए केस इस सिस्टम में रजिस्टर्ड हुए हैं, 557 रिविजिट केसेस हैं और 4 जो है वो कैजुअलिटी केसेस हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। डेट वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 2 तारीख को आज अगर हम देखेंगे तो आज की स्थिति में आपको दिखाई देगा। अगर ओवरऑल जैसे मान लीजिए देखेंगे तो आपको जो है किसी भी पर्टिकुलर डेट से आप इसको जैसे देख सकते हैं। मैं अगर 1 माह का देखना चाहता हूं, जुलाई महीने का, तो इस तरह से ये डेटा जो है आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। जब रीसेट कर देंगे तो आपका जो डेटा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हॉस्पिटल वाइज, जैसे मैं यहाँ पे किसी सीएससी में अभी जैसे कर रहे होंगे तो मैं उसको देखता हूँ, चूंकि यहाँ छत्तीसगढ़ ले लेता हूँ। छत्तीसगढ़ में मैं फिर यहाँ पे अभनपुर सीएससी का डाटा देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये डेटा जो है दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है अपने अस्पताल का भी आप डेटा जो है यहाँ से प्रतिदिन चेक कर सकते हैं। कितना आपका अस्पताल में रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या है, वो तमाम चीजें जो है आप हॉस्पिटल वाइज व्यू भी कर सकते हैं। डेट रेंज दिया हुआ है, यहाँ जाकर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि अभी ये सिस्टम अभी डेवलप होकर के रन हो रहा है, इसीलिए कई जगह जो है एंट्रियां दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का नाम आएगा, स्टेट के नाम में अब जब जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक एनालिसिस
दिखाई देगा, जिसमें मॉड्यूल वाइज स्टैटिक्स, हेल्थ फैसिलिटी वाइज स्टैटिक्स, क्यूएमएस वाइज स्टैटिक्स, ये तमाम चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इस तरह से आपका जो नेक्स्ट जेन डॉट ई हॉस्पिटल डॉट एनआईसी है, इसके डैशबोर्ड में भी आपका बेसिक जो जानकारियां हैं वो आसानी से आपको दिखाई दे देगा। तो ये लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो कि पूरे ये सभी स्टेट्स का डेटा यहाँ पे दिखाई देता है। डैशबोर्ड थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि सभी राज्यों की जानकारी जो है एक साथ आप यहाँ से देख पाएंगे। तो मैं अभी इसको एग्जिट कर दिया हूँ, फिर से मैं रिलोड किया और वापस जो है मैं होम पेज में जाना चाहता हूँ, ताकि मैं बाकी चीजें भी आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ से होम पेज के लिए मूव करता हूँ। यहाँ नेक्स्ट जेन डॉट ई हॉस्पिटल डॉट एनआईसी डॉट इन में जब हम जाएंगे तो हमको होम पेज में मुख्य रूप से जो डेटा इंडिकेटर है उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ये जो यहाँ पे ये लोडिंग में इसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है, थोड़ा सा लेट लग रहा है, तो मैं फिर से यहाँ डैशबोर्ड में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे अपन ने डैशबोर्ड की बात की, उसके बाद यहाँ पे यूजर मैनुअल्स है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनबोर्डिंग मैनुअल फॉर हॉस्पिटल, दिस डॉक्यूमेंट इंटेंडेड फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इसको आप डाउनलोड करके इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गैलरी की बात की गई है, फोटो गैलरी है, वीडियो गैलरी है। जब फोटो गैलरी में जाएंगे तो ये फोटो गैलरी आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप अलग अलग जो यहाँ पे जो एक्टिविटी की गई है वो तमाम चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम वीडियो गैलरी की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग वीडियो जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर कोड कॉन्टेक्टस, अलग अलग राज्यों के लिए कॉन्टेक्टस दिया गया है, जहां पे कॉन्टेक्टस क्लिक करेंगे तो आपको 24/7 हेल्प डेस्क और ईमेल सपोर्ट, ये सारा चीजें आपको यहाँ पे दिया गया है। कोड डायरेक्टरी की हम बात करें, ये महत्वपूर्ण है। ई हॉस्पिटल में जो है कोड डायरेक्टरी का बहुत महत्व है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए सर्विस टाइप, सर्विस कैटेगरी, सर्विस आइटम, पैनल और बिलिंग टाइप, इन सभी में अलग अलग के लिए कोड आवंटित किया गया है। जैसे सर्विस टाइप के लिए देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 13 कोड है, एम्बुलेंस के लिए 11, ब्लड बैंक के लिए 17, कंसल्टेशन के लिए 3, कंज्यूमेबल एंड डिस्पोजेबल के लिए 6, सीएसएसडी के लिए 20, डाइट के लिए 8, फर्स्ट एड के लिए 14। इस तरह से अलग अलग आपको ये कोड आपको दिखाई, टेलीफोन एक्सचेंजेस के लिए 12, इस तरह से कोड आपको डिफाइन किया गया है। सर्विस कैटेगरी में जाएंगे तो सर्विस टाइप का कोड देखिए वही है। उसके बाद सर्विस कैटेगरी लॉन्ग नेम का अलग अलग फिर उसमें कोड डिफाइन किया गया है। आईपीडी चार्जेस के लिए 117 है, फिजियोथेरेपी के लिए चार्जेस के लिए 100, ये अलग अलग कोड यहाँ पे सर्विस कैटेगरी के लिए भी डिफाइन किया गया है। सर्विस आइटम में जाएंगे तो सर्विस आइटम के लिए भी कोड जो है यहाँ पे अभी तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये सर्विस आइटम के लिए देखिए अलग अलग कोड है। यहाँ पे क्या दिया, पहले सर्विस टाइप कोड, सर्विस कैटेगरी नेम कोड, फिर सर्विस आइटम लॉन्ग नेम और कोड, अलग अलग ये सब के लिए कोड जो है ये डिफाइन कर दिया गया है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पैनल है, तो पैनल के लिए भी जो है ना अलग अलग कोड आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये सब का आप अगर देखेंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगा। उसी प्रकार बिलिंग टाइप में जाएंगे तो अलग अलग बिलिंग कोड के लिए भी कोड जो है यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये आप इसके लिए कोई आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। जब आप नेक्स्ट जेन डॉट ई हॉस्पिटल डॉट एनआईसी डॉट इन में जाएंगे तो उनके फीचर्स के बारे में, उनके कार्य के बारे में आसानी से आप समझ सकते हैं। इन सभी जो चीजें हैं, जो बिलिंग कोड है, इसको आप यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
जैसे आप किसी को आपको डाउनलोड करना है, जैसे सर्विस टाइप को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधे सीधे जो है आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट में सीधा भेज सकते हैं। आप यहाँ से प्रिंट में ले सकते हैं, दोनों चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल का ये डैशबोर्ड है, जहां पे हम आसानी से नेक्स्ट जेन के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ई हॉस्पिटल को कैसे रन करना है, ई हॉस्पिटल कैसे काम करता है, ई हॉस्पिटल में जब हम लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन पे, तो हमको क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं, वो तमाम चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर ई हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल में कंटिन्यू बने रहिए। आपको रोज एक वीडियो ई हॉस्पिटल से रिलेटेड जानकारी के साथ आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमें आशा और विश्वास है आप आसानी से इसे समझ भी पाएंगे और अपने सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ई हॉस्पिटल के माध्यम से सेवाएं जो है बेहतर तरीके से दे पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।